मॉर्निंग साथियों। चलिए देखते हैं आज जो है नए तरह के सवाल दिशा के। और हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके पहले के सवालों को पढ़ लिया है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। सवाल कैसे हल करेंगे इसको। सवाल दिया हुआ है कि मेरा विद्यालय मेरे घर से पूर्व में है। मेरा विद्यालय मेरे घर से पूर्व में है का मतलब है यह मेरा घर है। यह मेरा घर है तो यहाँ से पूरब उत्तर होगा, क्योंकि हमने आपसे बताया है पहले उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, उत्तर पूरब होगा और पश्चिम होगा। संदर्भ में बात को समझेंगे। मेरा विद्यालय मेरे घर से पूर्व में है, मंदिर मेरे घर के उत्तर में है। घर के उत्तर में देखिए यहाँ पर विद्यालय है, यहाँ पर क्या है तो विद्यालय। मंदिर कह रहा है कि मंदिर उत्तर में है, तो उत्तर में उत्तर ऊपर होगा, यहाँ पर मंदिर, यहाँ पे मंदिर हो गया। और बाजार मेरे घर से दक्षिण में है। बाजार जो है दक्षिण में है, मतलब कि नीचे है, उत्तर ऊपर है तो नीचे दक्षिण है, तो यहाँ पर हो गया बाजार। ये हो गया बाजार। बाजार मेरे दक्षिण में है। और डाकघर मेरे घर के पश्चिम में है, तो इधर हो गया डाकघर। क्या हो गया तो डाकघर हो गया। डाकघर। यदि ये सभी मेरे घर से समान दूरी पर हैं, मतलब इनकी दूरी सबकी जो है समान है, ठीक है, सब समान दूरी पर हैं घर से। यदि 5 किलोमीटर यह है तो 5 ये भी है, 5 ये भी है, 5 ये भी है। मान लिए कि हम समान दूरी का मतलब कि हमने यहाँ लिख लिया 5 संबंधित सब है। अब डाकघर से के संदर्भ में विद्यालय किस दिशा में है? डाकघर के संदर्भ में, ठीक ना, डाकघर के संदर्भ में विद्यालय की दिशा में होगा, ठीक कह रहा है। तो बताइए तब डाकघर के संदर्भ में विद्यालय किस दिशा में है, यहाँ से देखना है। यहाँ से विद्यालय कहाँ है? यहाँ से विद्यालय किस दिशा में होगा तो पूरब में होगा। और यहाँ पर जो है डी वाला विकल्प जो है दिया है, सही है। समझ में आया? समझिए इसको। कह रहा है मेरा विद्यालय मेरे घर से पूर्व में है तो पूर्व में विद्यालय हमने लिख दिया। मंदिर मेरे घर से उत्तर में है तो उत्तर में मंदिर। बाजार मेरे घर से दक्षिण में तो दक्षिण में बाजार हो गई। और डाकघर मेरे घर से पश्चिम है तो पश्चिम में जो है हमने यहाँ पर लिख दिया कि डाकघर है। यदि ये सभी मेरे घर की समान दूरी पर है, समान दूरी का मतलब हमने दूरी तय कर दी है 5-5 किलोमीटर पर है, तब डाकघर के संदर्भ में विद्यालय किस दिशा में है? डाकघर यहाँ है, विद्यालय यहाँ है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि डाकघर से यह विद्यालय किस दिशा में होगा। तो यहाँ से देखिए डाकघर से विद्यालय किस दिशा में है तो पूरब में है। और यहाँ जो है डी वाला दिया हुआ है पूरब में, तो पूरब में जो है डी वाला विकल्प सही है। वाला जो है ये वाला विकल्प आपका सही होगा। है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ सवाल देखिए, एक युगल 9 वर्ष पार्टी के लिए तैयार होकर दर्पण में स्वयं को देखता है। इसमें पत्नी पति के दाएं खड़ी है। ये है एक पुरुष और ये है उसकी पत्नी, है उसकी पत्नी। ये ध्यान से, ये पति पत्नी दोनों। इसमें पत्नी पति के दाएं खड़ी है। तो यदि यह दोनों हम आपको देख रहे हैं तब दाएं बाएं में अंतर होगा। यदि हर देख रहे हैं तो हम आपको हम इधर कर देते हैं, पति को यहाँ कर, समझ में आएगा ज्यादा। दोनों जो है आपकी तरफ चेहरा किए हुए हैं। तो पत्नी पति के दाएं खड़ी है। ये पति हैं महोदय, ये पति महोदय हैं। इनके दाहिने पत्नी खड़ी है, दाहिना यही होगा तो दाहिने पत्नी खड़ी है। बेहतर दिखने के लिए दोनों 3 बार 90 अंश के कोण पर घूमते हैं। दोनों 3 बार 90 अंश के कोण पर घूमते हैं। औरत घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, यह घूमेगी दाएं और पति विपरीत दिशा में घूमते हैं, तब वामावर्त घूमते हैं। कह रहा है कि दर्पण में दिखे अनुसार अब एक दूसरे के सामने उनकी स्थिति क्या होगी, तो ध्यान से सुनिए। ये है, ये एक महिला है, ये घूम रही है, देखिए ध्यान से 3 बार घूमेगी। 1, 2 और 3, तो ये आई इधर, देख रहे हैं ना? इसका इसका चेहरा हो जाएगा पूरब, हो गया। और यहाँ पर इस बार जो है पुरुष है और ये बाएं घूमते हैं, 1, 2 और 3, ये इधर हो गए, तो इनका चेहरा हो गया इधर।
ध्यान से देखिए, ये जो है घूम कर इधर हो गए, ये घूम कर 3 बार यदि ये दक्षिणा घूमे और 3 बार वो यदि वामावर्त घूमे, तो ये स्थिति बनेगी। अब विकल्प देखते हैं, आगे-पीछे, साथ-साथ, नहीं। तो आमने-सामने वाला इसमें सही है, कि दोनों जो है यदि घूमेंगे ऐसे तो आमने-सामने हो जाएँगे। आमने-सामने हो गए, ये इसके सामने, ये इसके सामने, तो दोनों क्या हुए? तो आमने-सामने हुए, है? तो इसका उत्तर जो है आमने-सामने वाला सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कुणाल का घर एक कॉफी शॉप की दक्षिण दिशा में स्थित है। कोई कॉफी शॉप है, उसके दक्षिण में, तो उत्तर यहाँ तो नीचे दक्षिण होगा। यहाँ पर उसका घर है, कुणाल का घर यहाँ पर है। कह रहा है कुणाल का घर कॉफी शॉप की दक्षिण दिशा में स्थित है। कॉफी शॉप के पूर्वी दिशा में एक पार्क है। कॉफी शॉप के पूर्वी दिशा में यहाँ पर एक शॉप है। पूर्वी दिशा में एक पार्क है, तो यहाँ पर पार्क पार्क हो गया। स्थानीय बाजार पार्क की उत्तर दिशा में है। उत्तर में कहाँ है? तो यहाँ पर स्थानीय जो है, स्थानीय बाजार है। बाजार है। यहाँ पर स्थानीय बाजार। पार्क के उत्तर में स्थानीय बाजार पार्क की उत्तर दिशा में। यदि पार्क से बाजार की दूरी पार्क बाजार की दूरी कुणाल के घर से कॉफी शॉप था, कॉफी शॉप था। कॉफी शॉप की दूरी के बराबर है, तब कॉफी शॉप के संदर्भ में बाजार की दिशा में है। तब कॉफी शॉप के संदर्भ में बाजार की दिशा में है। तो यहाँ से बाजार की स्थिति ही बताना है। बाजार जो है यहाँ से कॉफी शॉप से इस दिशा में है। ध्यान से देखिए, इसको उत्तर बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, पूरब बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, तो यह उत्तर पूरब दिशा में स्थानीय बाजार होगी। बाजार के बारे में पूछ रहा है। कॉफी शॉप के संदर्भ में मतलब कॉफी शॉप से बाजार की दिशा में होगा, तो ये हो गया है आपका, ये उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, ये है उत्तर पूर्व दिशा। यहाँ उत्तर पूर्व दिया हुआ है सी वाले में, देखिए ध्यान से, सी वाला, यहाँ पर सी वाला सही होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। यहाँ लिखा हुआ है अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। अपने घर से, ये उसका घर है, और घर से उत्तर में नहीं था, 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और आगे 10 किलोमीटर गया, तब मैंने इधर गया और 10 फिर चला। पूरब में मुड़ता है, 10 चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 चला। दक्षिण में इधर आया और 5 किलोमीटर चला। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया। यहाँ से पश्चिम मुड़ा, पूरब नहीं पश्चिम मुड़ा, तो यहाँ आए, यहाँ आया। अब वह अपने घर के संदर्भ में की दिशा में है, तो यहीं पर तो खड़ा है हुआ करके, वो जो है एक्स जो है यहाँ पर खड़ा है, यहीं पर खड़ा है। पर घर से की दिशा में है, तो दिशा कौन सी कहलाएगी? दिशा कहलाएगी उत्तर। घर से की दिशा में खड़ा है तो उत्तर में खड़ा है, क्योंकि यह 10 है, अभी 10 है, यह 5 है, देखिए ये 5 है, 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 की दूरी हुई। यदि यह 5 है, 15 था, तो ये 10 है, तो 10 किलोमीटर उत्तर में खड़ा है। लेकिन आपसे दिशा पूछा है, दूरी नहीं पूछा है, तो केवल दिशा बताएंगे। तो दिशा बताने में जो है यहाँ पर हम ले रहे हैं सहारा जो है किसका, तो ये बस इसमें आएगा उत्तर। इसका जो है उत्तर उत्तर होगा, ठीक है, उत्तर उत्तर ही होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। यदि सीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर, समझिए इसको, तो टीना से, अब इसका नाम टीना, अब टीना का दिशा देख लीजिए जरा। टीना के पास से उत्तर बोलेंगे, इसको दक्षिण, कब बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे। ये जो स्थिति है
कह रहा है यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम तो यही बने, दक्षिण पश्चिम की दूरी पर 40, ध्यान से सुनिए, टीना से दक्षिण पश्चिम की दूरी पर 40 मीटर की दूरी पर कौन है यहाँ पर? तो सीना टीना से, तो इसका नाम सीना क्या है, तो सीना। और रीना सीना से दक्षिण पूर्व की दूरी पर, ये सीना है तो सीना से, समझिए इसको, सीना से दक्षिण पूर्व की दूरी पर, तो यहाँ पर पूरब यह होगा, पश्चिम यह है, उत्तर यह है और दक्षिण यह है। दक्षिण पूर्व का मतलब यहाँ पर होता है, दक्षिण पूर्व का मतलब यहीं पर होता है। कह रहा है कि यहाँ पर कौन है? दक्षिण पूर्व की दूरी पर 40 मीटर की दूरी पर है रीना। रीना से रीना, तो इसका नाम रीना है रीना, रीना, हाँ, यहाँ पर। फिर रीना, रीना के सापेक्ष की दिशा में है, ये रीना है यहाँ पर रीना है। 40 पर कह ही रहा है आपसे, बताइए, तो रीना है वो टीना से इस दिशा में है, टीना यहाँ है या रीना यहाँ है, ये पूछा है। टीना टीना से के सापेक्ष की दिशा में है, टीना टीना के सापेक्ष की, तो टीना के पास से रीना का ये क्या होगी? ये होगी दक्षिण, क्या होगी? दक्षिण। यहाँ पर टी वाला